स्कूल में सभी छोटे पक्षी पढ़ रहे थे। ठंड के दिनों में बारिश में नहाने से पक्षी बीमार होते हैं। ठंड के दिनों में बारिश में नहाने से पक्षी बीमार होते हैं। क्या सबने अपना अपना सबक याद कर लिया है? जी टीचर, जी टीचर, जी टीचर, जी टीचर। अच्छा तो जग्गू तुम बताओ, जब बारिश हो तो छोटे पक्षियों को क्या करना चाहिए? टीचर टीचर, जब ठंड के दिनों में बारिश हो तो पक्षियों को बारिश में नहाना चाहिए। नहाने से पक्षी स्वस्थ हो जाते हैं। गलत जवाब। कुकू, आप बताओ बेटा। टीचर, ठंडी के मौसम में छोटे पक्षियों को चाहिए कि अपने घरों में छुप जाएं, क्योंकि ठंड में बारिश में नहाने से पक्षी बीमार हो जाते हैं। शाबाश, ठीक जवाब। कल मैं आपको बताऊंगा कि घोंसला कैसे बनाया जाता है। छुट्टी हो जाती है और सभी पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन जग्गू हर रोज की तरह घर जाने की बजाय तितलियों के पीछे भागता रहता है। मम्मा, आज मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि मौसम के पक्षियों पर असरात। और मम्मा, पता है, कल हम घोंसला बनाना सीखेंगे। कुकू बेटा, कल आपने पूरी तवज्जो से टीचर की बात सुननी है बेटा, क्योंकि जो पक्षी घोंसला बनाना सीख लेता है वो हमेशा कामयाब होता है। जग्गू कौवा स्कूल में अपना ध्यान टीचर की बातों पर ना रखता, इसलिए उसे क्या मालूम था कि उसने आज क्या पढ़ा। जग्गू की मम्मा जग्गू से पूछती है, जग्गू बेटा, आज आपने स्कूल में क्या पढ़ा? मम्मा, आज तो हमारा टीचर छुट्टी पर था, इसलिए हम खेल कूद कर घर लौट आए। मम्मा, मेरा स्कूल जाने को दिल नहीं करता। बेटा, ये दिन है पढ़ने के, सारी उम्र काम ही करना है। आप स्कूल से कुछ सीख लें। घोंसला बनाना, घर बनाना और भोजन की खोज करना, ये ज़िंदगी में काम आएंगे आपके। दूसरे दिन तोता टीचर घोंसला बनाना सिखा रहा था, लेकिन जग्गू कौवा खिड़की से बाहर देखे जा रहा था। जग्गू कौवा अपने टीचर की बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं देता था। कभी कभी पक्षी दूसरे जंगलों में बारिश में फंस जाते हैं। ऐसे बारिश के मौसम में खुद को बचाने के लिए आप पेड़ की खोखर तलाश करें या फिर कोई पुराना घोंसला। किसी घने पेड़ के नीचे बैठकर भी आप तेज बारिश से बच सकते हैं। सभी पक्षी तोते टीचर की बातें ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन जग्गू कौवा सोया हुआ था। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं और फिर एक दिन परीक्षा का दिन आ जाता है। तोता टीचर सभी पक्षियों से कहता है, कल आप सब मुझे घोंसला बनाकर दिखाएंगे और भोजन की खोज करके भी। जो जो आपने पढ़ा है कल उसकी परीक्षा होगी। कुकू बहुत खुश था। कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, क्या मैं परीक्षा में कामयाब हो जाऊंगा? बेटा, आपने मेहनत की है, जो सीखा मेहनत से सीखा है। मुझे विश्वास है मेरा बेटा ज़रूर कामयाब होगा। टाइम हो जाता है, सभी छोटे पक्षी घने जंगल में इकट्ठे हो जाते हैं। तोता टीचर भी आ जाता है। आपके पास 1 घंटे का टाइम है, जो पहले घोंसला बनाएगा वो कामयाब होगा। सभी छोटे पक्षी घोंसला बनाने के लिए चीज़ें इकट्ठी करने लगते हैं। कुकू सबसे पहले सूखी घास लाता है, फिर कुछ तिनके और अपना घोंसला बनाने का काम शुरू करता है। जग्गू कौवा बैठा दूसरों को देख रहा था, क्योंकि उसने कहाँ सीखा था कि घोंसला कैसे बनाते हैं। वो तो हर वक्त शरारतों में लगा रहता था। कुकू अपना घोंसला बना लेता है। कीकी और छोटा मिठू भी अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन जग्गू ने अभी तक एक तिनका भी नहीं लगाया था। कुकू परीक्षा में कामयाब हुआ और जग्गू तुम सबसे पीछे हो, इसका मतलब तुम फेल हो गए हो। बेटा, जीवन में आपको ये सब करना ही होगा। आज आपके मम्मा पापा साथ हैं, घोंसला है, घर है, लेकिन कल ये सब नहीं होगा। टीचर टीचर, मेरे मम्मा पापा हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। कुकू स्कूल से पढ़ाई मुकम्मल कर लेता है। अब कुकू दाना लाने लगा था, वो घर के सारे काम करने लगा था। कुकू की मम्मा अब बूढ़ी हो गई थी, इसलिए कुकू अपनी मम्मा को कोई काम ना करने देता।
मम्मा आप घर में ही रहा करें, बाहर जाएं, लेकिन घूमने, कामकाज सभी मैं ही करूँगा। जीते रहो मेरे बेटे, आपने मेरा जीवन सुखी कर दिया। जग्गू कौवे की मम्मा भी अब बूढ़ी हो गई थी, लेकिन वो अभी भी बाहर दाना लेने जाती थी, क्योंकि जग्गू कौवा तो कोई काम करता नहीं था। जग्गू कौवा सारा दिन घर में सोया रहता। बेटा जग्गू उठो और घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ले आओ, घर की छत गिरने वाली है। माँ मुझे सोने दें। और माँ मुझे क्या मालूम कि लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी, मैंने कौन सा स्कूल में पढ़ा था, मैं वहाँ जाकर शरारतें करता रहता था। जग्गू कौवे की बूढ़ी माँ कमज़ोर हो गई थी, लेकिन वो क्या करती, उसे लकड़ियाँ लेने जंगल तो जाना ही था। गौरी कौवी जंगल जाती है, वो लकड़ियाँ काटते काटते थक जाती है, उसकी सांस फूल जाती है। पानी पानी, कोई मुझे पानी ला दे। गौरी कौवी गिर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। जग्गू जग्गू, तुम्हारी मम्मा का देहांत हो गया है। नहीं मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा। जग्गू कौवा रोता हुआ घर से भागता है, उसकी मम्मा गिरी पड़ी थी। जब आराम करने के दिन थे तो बेचारी जंगल से लकड़ियाँ काट रही थी। ऐसी संतान ऊपर वाला किसी को ना दे, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। जग्गू बेटा, अगर आपने भी कुकू की तरह शिक्षा ली होती तो आज ये सब ना होता। मेरा बेटा अब घर के सारे काम करता है, मुझे कोई चिंता नहीं है। जंगल के सभी पक्षी बातें कर रहे थे और जग्गू कौवा अपना सर झुकाए खड़ा था। शाम के बाद जग्गू कौवा दाना ढूंढने निकलता है, लेकिन पूरा जंगल घूमने के बाद भी उसे कहीं से दाना नहीं मिलता। जग्गू को आज अपने टीचर तोते की बातें याद आ रही थीं। मैंने बहुत गलत किया जो पढ़ने के वक्त शरारतों में मगन रहा। आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है और मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि अपना दाना ही ढूंढ सकूँ। कुकू बेटा, जग्गू को आपकी ज़रूरत है, उसकी मदद करें। जो जो आपने सीखा है वो जग्गू को भी सिखाएं। फिर दूसरे दिन कुकू घर से निकलते वक्त जग्गू को भी साथ लेकर जाता है और उसे शिक्षा देता है। कुकू जग्गू कौवे को दाना ढूंढना सिखाता है, उसे हवाओं में उड़ना सिखाता है। कुकू जग्गू कौवे को घोंसला बनाना सिखाता है। प्यारे दोस्तों, अब समय तो गुजर चुका था, लेकिन फिर भी जग्गू कौवा सब कुछ सीख रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि जीवन में सीखना ज़रूरी है। इसलिए आप समय पर ही सब सीख लें, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन चिड़िया और कौवा अपना दाना ढूंढने के लिए बारिश में उड़ रहे थे। उड़ते उड़ते उन्हें एक जगह एक मकई का पौधा दिखाई देता है। दोनों वहां जाते हैं। मकई के उस पौधे पर 2 मकई के भुट्टे लगे हुए थे। मिल गया कौवे भैया, हमें दाना मिल गया। रानो, हम ऐसा करते हैं, मैं ये मकई के भुट्टे घर ले जाता हूँ, एक भुट्टा तुम्हारे घर दे देता हूँ और एक अपने घर दे आता हूँ। तुम्हारे बच्चे भी भूखे हैं, मेरी गोरी पत्नी और जग्गू बेटा भी भूखा है। ठीक है कौवे भैया, आप ऐसा ही करो, एक मकई का भुट्टा मेरे बच्चों को दे देना। जब तक तुम वापस आते हो मैं कोई फल ढूंढ लेती हूँ। कौवा दोनों मकई के भुट्टे उठाकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया का घर गुजर जाता है, लेकिन कौवा नहीं रुकता। कालू कौवा तो सीधा अपने घर चला जाता है। गोरी गोरी, देखो देखो मैं क्या लाया हूँ। कालू, क्या मैं सपना देख रही हूँ? बारिश के मौसम में तुम मकई का भुट्टा कहाँ से ले आए? एक नहीं, दो दो, एक मेरे पास भी है। दोनों कौवे एक एक मकई का भुट्टा खाने लगते हैं। अभी तो मैं फल भी लाऊंगा, वो पागल चिड़िया भोजन ढूंढेगी और खाएंगे हम। कालू जी, मीठा फल तो मेरा भी खाने को बहुत दिल कर रहा है। मैं जाता हूँ और थोड़ी देर बाद मीठा फल लाता हूँ।
कालू कौवा फिर से उड़ता है। मुझे तो आज 2 मीठे फल मिल गए। आज तो बारिश के मौसम में ही दाना भी मिल गया और फल भी। मेरे बच्चे मीठा फल खाकर खुश हो जाएंगे। कौवा भी वहाँ पहुँच जाता है। वाह वाह चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया, मीठा फल भी ढूंढ लिया है। चलो कौवे भैया अब घरों को चलें, दाना भी मिल गया और फल भी। चिड़िया रानी, क्या पता कल बारिश और भी तेज हो जाए। मैं तो कहता हूँ हम शाम तक भोजन की खोज करते हैं। उठाने की चिंता ना करो, जब तक तुम और भोजन ढूंढोगी मैं ये फल एक अपने घर और एक तुम्हारे घर दे आता हूँ। चिड़िया मान जाती है। कौवे भैया तुम्हारी बात तो ठीक है, आज का दिन भी अच्छा है, दाना भी मिल गया और फल भी। कौवा दोनों मीठे फल उठाता है और घरों को लौट जाता है। रानू चिड़िया आगे बढ़ती है और मज़ीद भोजन ढूंढने लगती है। कालू कौवा इस बार भी दोनों मीठे फल लेकर अपने घर चला जाता है। कालू जी, क्या ये तुम हो? आज तो तुमने कमाल कर दिया। कमाल मैं नहीं, चिड़िया कर रही है, भोजन ढूंढ ढूंढ कर मुझे दे रही है। चल चल जल्दी से मीठा फल खा ले, अभी शाम तक बहुत कुछ मिलेगा खाने को। चिड़िया के बच्चे घर में भूखे बैठे हुए थे। गुड़िया बहन, मम्मा अभी तक लौट कर नहीं आई, मुझे भूख लगी हुई है। भाई बाहर बारिश है ना, जब भी बारिश होती है मम्मा देर से ही घर आती है। मैं खिड़की से जाकर देखती हूँ, मम्मा आने ही वाली होंगी। कालू कौवा दोबारा जंगल जाता है। इस बार रानू चिड़िया ने लाल बीज ढूंढे थे। कौवे भैया मैं तो बारिश में थक गई हूँ, चलो अब घर चलें। अच्छा तो ठीक है, इन बीजों पर तो मट्टी लगी हुई है, शायद बारिश के पानी से गीले होकर मट्टी जम गई है। चिड़िया रानी तुम घर जाओ, मैं ये बीज नदी पर धोकर ले आता हूँ। ठीक है कौवे भैया, जल्दी आना, मेरे बच्चों को भूख लगी होगी। रानू चिड़िया अपने घर चली जाती है और कौवा दूसरी तरफ से होकर अपने घर चला जाता है। दोनों कौवा और कौवी मजे मजे से लाल बीज भी खा लेते हैं। बच्चों दरवाज़ा खोलो, मैं आ गई हूँ। गुड़िया जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलती है। मम्मा चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। अपनी मम्मा के पास दाना ना देखकर दोनों बच्चे हैरान हो जाते हैं। आज तो बारिश में थक गई मैं। मम्मा क्या आज दाना नहीं मिला? मिला था, क्यों नहीं, आपकी मम्मा बारिश में भी दाना ढूंढ लेती है। वो मकई का भुट्टा खा लिया क्या, जो मैंने कौवे के हाथ भेजा था? कौन सा मकई का भुट्टा? मम्मा कौवा अंकल तो कोई भुट्टा नहीं देकर गया। ये सुनकर मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है। और मीठा फल? मम्मा आप हमसे मजाक क्यों कर रही हैं? अगर हमने कुछ खाया होता तो हम आपको बता देते। कौवा अंकल तो हमारे पास भी नहीं आया। इसका मतलब वो गंदा कौवा लाल बीज भी अपने घर ले जाएगा, मकई का भुट्टा भी ले गया और मीठा फल भी। उसने मुझे धोखा दिया है, मैं भी छोड़ूंगी नहीं उस कौवे को। उस रात रानू चिड़िया कबूतर के घर से कुछ दाने मांग कर लाती है और अपने बच्चों का पेट भरती है। दूसरे दिन रानू चिड़िया कौवे को सजा देने का फैसला करती है। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। बारिश कल से थोड़ी कम थी। मम्मा चिड़िया पहाड़ों पर जाती है और वहाँ से पेड़ खराब करने वाला फल तोड़ती है। मम्मा चिड़िया बैरी के पेड़ पर बैठे कालू कौवे के पास आती है। कौवे भैया मैं दूसरे जंगल और फल लेने जा रही हूँ, आप ये फल मेरे घर मेरे बच्चों को दे आए। लगता है बच्चों ने अपनी मम्मा को नहीं बताया कि कल मैं सारी चीजें अपने घर ही ले गया था। कौवे भैया आप तो सोचो में गुम होंगे। हाँ हाँ लाओ लाओ, मैं अभी ले जाता हूँ, आखिर पड़ोसी हूँ तुम्हारा। मैं तुम्हारे काम नहीं आऊँगा तो क्या तोता आएगा? कालू कौवा वो पेट खराब करने वाला फल वहाँ से ले जाता है। रानू चिड़िया भी अपने घर चली जाती है। कौवा वो फल लेकर अपने घर चला जाता है। कालू ये कैसा फल है, पहले तो मैंने कभी ऐसा कोई फल नहीं खाया। मैं भी ये फल पहली बार ही खाऊंगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, चिड़िया को सारी जानकारी है। अगर वो ये फल अपने बच्चों के लिए भेज सकती है
तो हम भी खा सकते हैं। कौवा और कौवी जल्दी जल्दी से वो फल खा लेते हैं। बच्चों, यहाँ खिड़की में आ जाओ, गेम शुरू होने वाली ही होगी। दोनों बच्चे खिड़की में आकर बैठ जाते हैं। गौरी और कालू एक दूसरे से आगे शौचालय की तरफ भागे जा रहे थे। पहले शौचालय मैं चला जाता हूँ। कालू जल्दी बाहर आओ, जल्दी करो। कानू चिड़िया और उसके बच्चे कौवा को देखकर हंस रहे थे। अब सुकून हुआ। गौरी शौचालय भाग जाती है। अभी गौरी आई नहीं थी कि कालू कौवे के पेट में दोबारा गुड़गुड़ होने लगती है। ऐसे कौवे सारी बारिश शौचालय में ही गुजारते हैं। कानू चिड़िया कालू कौवे को अच्छी सजा देती है। मर गया गौरी, आज रात तो बारिश में हमें इसी शौचालय के पास ही रहना होगा। कालू, मुझे लग रहा है ये चिड़िया ने हमसे बदला लिया है। हाँ गौरी, चिड़िया हमेशा मुझे सजा देती है, लेकिन मैं फिर भी नहीं समझता। लेकिन इस बार तो मैं समझ गया कि आइंदा कभी भी रानो चिड़िया से पंगा नहीं लूंगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।